मैं आपको बता रहा हूं कई चैनल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, वो कह रहे हैं कि फला की सेना चल दी है फिलिस्तीन के लिए, फलाने के ड्रोन चले गए हैं, फलाने ने जो है जमीन के अंदर से सुरंग के रास्ते मिसाइलें भेजनी शुरू कर दी। अरे कहां से लाते हैं आप इतना फर्जीवाड़ा? फिलिस्तीनियों के नाम पर तो ये जितने हैं कुकुर मुत्ते टाइप जितने हैं। और देखिए ओआईसी कुछ नहीं है, ओआईसी ने एनजीओ है, चाय पीने का विदेश मंत्री हो। पहला मुस्लिम देश था तुर्की जिसने इजराइल को मान्यता दी। सऊदी अरब जो है इजराइल के फेवर में खुल के नहीं आ रहा है, चाहे किसी का भी आप दबाव मान लीजिए, जो इंसाफ के साथ नहीं है, जो हक पर नहीं है और हक का समर्थन नहीं करता है, वो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। उसका होना ना होना वक्ती तौर का है। सलाम आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग चल रही है उसके ताज़ा अपडेट के बारे में। और इस बार मेरे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। ये वैसे तो एनसीपी के राष्ट्रीय युवा सचिव है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बहुत बढ़िया है और हर जगह पकड़ बना कर रखते हैं। और खासकर ये जो मुस्लिम खाड़ी देश है ना, गल्फ देश, उनका दौरा भी कर चुके हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक और राजनीति कहें तो दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं, आज सुबह भी इजराइल ने बड़े हमले किए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, और 200 प्लस का मौत का आंकड़ा इसराइलियों ने जो ली है फिलिस्तीन वालों की, वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। इसमें 60 के करीब बच्चे हो गए हैं और तकरीबन 40 के करीब महिलाएं हैं। मौत पे मौत हो जा रही है। दूसरी तरफ कल ओआईसी की जो मीटिंग हुई थी, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है, आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, मैं आपके पेज भी फॉलो कर रहा था, आपने लिखा था एर्दोगान के बारे में भी कि ये छोटा मोदी है, सस्ता मोदी है। जी जी, सस्ता मोदी है। उस पर बड़े कमेंट आए, रिएक्शन आई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सबसे पहले एर्दोगान को खिलाफ एक तरह से खलीफा बांध रहे थे कुछ जज्बाती मुसलमान, अब जब काम करने की बारी आई तो सारे पीछे हट गए। सिर्फ बतौलेबाजी, जुमलेबाजी, बयानबाजी यही चल रहा है। देखिए, जो मौजूदा संकट है फिलिस्तीन के ऊपर और जो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। और मैं इस बात को बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग भी जरा सी भी समझ रखते हैं राजनीतिक तौर पर या फिर जो है वैश्विक स्तर पर राजनीति की, वो ये बात मानते हैं कि जो वहां मजलूम है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो फिलिस्तीन है। आपने अभी एर्दोगान की बात की। एर्दोगान तो चूंकि एक मसला था, उस बारे में मैंने उस पर लिखा था, खाली सी एर्दोगान का ही मसला नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने एग्जांपल दिया, सभी हैं। देखिए, अगर आप इसको लेंगे अगर आप इसको मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में या इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो मुस्लिम देशों का संगठन है वो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, जो 1969 में फॉर्म हुआ था। जी जी, इससे मैंने कल एक नाम दे दिया कि वो निंदा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जो था 1969 में बना था और जेद्दा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसको एक तरह से जो लीड है वो सऊदी अरब करता है, यानी इसका जो लीडर है वो एक तरह से सऊदी अरब है। बिल्कुल। इसमें सबसे खास बात यह है इकराम भाई कि जितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने देश इसके मेंबर हैं, उनकी टोटल आबादी लगभग जो है 180 करोड़ है। अच्छा। यानी कि अगर आप आंकड़ा लगाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ओआईसी का समर्थन करने वाले लोग जो है, दुनिया का लगभग हर चौथा आदमी ओआईसी से जुड़ा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अगर ऐसे हम इसको समझने की कोशिश करें तो। जी जी। अब आते हैं वापस उस पर, ओआईसी का क्या रवैया है उस पर आते हैं। देखिए, ओआईसी का क्या है, इस पर भी मैंने लिखा था। ओआईसी वाले क्या हैं कि वो सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। अच्छा। जैसे वो कहते हैं ना, एक पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, बंदर वाला जो है वो वाला मामला है। आप ये बताइए कि पिछले 8 दिन से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और बहुत ही ज्यादा जो है एक्सट्रीमली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नरसंहार हो रहा है। मैं देख रहा हूं इस पे कि फेसबुक पे और तुम्हारा जो है ये आपका जो YouTube चैनल है, इन पे बहुत ज्यादा जो है आंकड़े या बहुत ज्यादा जो फैक्ट्स हैं वो फर्जी तरीके से बताए जा रहे हैं, जिसपे वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई से इतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं या जो फिलिस्तीन के साथ मिलकर संगठन मुकाबला कर रहे हैं, अपना जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, अपने वकार के लिए लड़ रहे हैं, वो एक बहादुर कौम है और वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह उतनी ही सच है कि इजराइल उनके मुकाबले बहुत ताकतवर है। बिल्कुल ठीक है, उनके मुकाबले बहुत देश है। ओआईसी का क्या है कि ओआईसी के कुछ देश तो वो हैं जो कई बार इजराइल से मुंह की खा चुके, उनके तो दिल में डर इतना बैठा हुआ है कि वो आज बयान भी खुल के नहीं दे पा रहे हैं। कोई कहता है जी अमेरिका का दबाव है, कोई कहता है कि जी यूरोप का दबाव है, कोई कहता है कि जी वीटो पावर्स जो देश है उनका दबाव है। अरे कमाल है, अरे मजलूम के साथ खड़ा होना, ताकतवर है सामने तभी तो आप मजलूम के साथ खड़े होंगे। अगर ताकतवर सामने नहीं है, मजलूम खुद लड़ सकता है जालिम से, तो आपकी जरूरत क्या है समर्थन की? बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। आपके समर्थन की जरूरत क्या है? जब समर्थन की या सहयोग की जरूरत ही तो तब पड़ती है जब एक पक्ष कमजोर हो और वो इंसाफ के साथ हो, हक परस्ती पर हो जी।
अब आप देखिए, क्योंकि इजराइल का तो प्रोपेगेंडा बड़ा है, हाँ। उसके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो अपने अंगूठे की चोट को भी अपनी गर्दन कटी हुई दिखा रहा है, जबकि यहाँ गर्दन कट रही है फिलिस्तीनियों को, उनको जो है हमलावर बता रहा है। उसके वीडियो आप देखिएगा, आप आईडीएफ के पेज पे जाइए, इजराइल डिफेंस जो फोर्स है उसके पेज पर आप जाइए, इजराइल से जुड़े हुए जो जेरूसलम प्रेयर टीम वगैरह इन्होंने बनाया है उसके पेज पर आप जाइए, आप देखेंगे वहां पर कि वो वीडियो भी सिर्फ वही शेयर कर रहा है जिसमें जो है हमास की तरफ से, फिलिस्तीनियों की तरफ से कुछ भी उसके रेसिस्टेंस हो रहे हैं और वो रेस्पॉन्स में हो रहे हैं इजराइल के हमले के, लेकिन वो उसको दिखा रहा है कि भाई हमारे सिविलियंस को जो है थ्रेट है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ शहीद हो रहे हैं, मतलब हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और फिलिस्तीनी जो है हमारी गलियों में घुस आए हैं, मतलब अपने को जो है विक्टिम के तौर पे पेश कर रहा है और वो एक मजबूत बहाना ले रहा है यहाँ से। बहुत बेहतरीन। इजराइल को तो पहले से ही प्रोपेगेंडा किंग कहा जाता है, वो अपना हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाने में। देखिए क्या है, किसी भी देश को जब वो लड़ाई लड़ता है तो उसको पूरा हक है कि वो अपने तरीके से अपना डिफेंस करे, तो इजराइल तो वो कर रहा है भाई, वो तो खोले तौर पे वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम धड़ों में क्या है कि जो भी मुस्लिम दुनिया है वो लगभग 3 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा वो है जो एमबीएस को जिल्ले इलाही करार दे रहा है, एक धड़ा वो है जो कह रहा है कि तैयब एर्दोगान पता नहीं क्या करने वाले हैं, एक धड़ा वो है जो ईरान के साथ है कि भाई ईरान इसमें जो है मदद कर रहा। अब मैं आपको बता दूं, आप अगर जाएंगे तो फिरकों पर भी इसमें बहस हो रही है कि जी शिया उनको समर्थन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे इंसाफ का कब से जो है फिरका होने लगा, आपका हक पे खड़ा होने के लिए कब से फिरका होने लगा। अरे आपका ये जो वक्त है, आपका आपके अंदर जो जज्बा है, आपका जो ईमान है, वो तो हक के साथ खड़े होने का है। अब आप भारत में एक उदाहरण देख लीजिए कि भारत जो है ऑफिशियली इसमें फलस्तीन को जो है सपोर्ट कर रहा, फलस्तीन को ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा और कह रहा है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, उनके लोगों के साथ हैं, हमारी सॉलिडेरिटी उनके साथ में है, हम पूरी तरह से फलस्तीन के साथ। ये ऑफिशियल है, ये ठीक है। और ये किसी भी देश की सरकार का जो स्टैंड होता है वो अल्टीमेटली उस देश की जनता का होता है। वो अलग बात है कि कोई कुछ उसमें से चुनिंदा विरोध में रहे, लेकिन यहाँ पर भी जो है आप देखिए ट्रेंड होता है स्टैंड विद इजराइल, बिल्कुल होता है। जबकि आई स्टैंड विद इजराइल वालों के मुंह पर अभी तमाचा मारा बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट किया, उसमें जो है फ्लैग जो है उन लोगों उन देशों के फ्लैग लगाए जो खुला सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने उसमें इंडिया का लगाया नहीं, क्योंकि वो जानता है, इजराइल इस बात को जानता है कि भारत कभी भी देखिए सामरिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं। मोदी जी गए अभी इजराइल दौरे पर भी गए थे मोदी जी, हर देश का अपने, ऐसे तो तुर्की का भी रिश्ता है बिल्कुल उससे, और मैं तो मोदी जी पाकिस्तान में घूम के आ गए। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा हो गया अगर मोदी जी वहां गए हैं तो देखिए क्या है कि देश की अपनी एक वो होती है, नीति होती है, वैश्विक नीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर देश को एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे अमेरिका ने क्लियर स्टैंड लिया, उसने साफ कहा है कि भाई इजराइल को जो है पूरा हक है अपने सेल्फ डिफेंस का। अल्टीमेटली जो बाइडेन का ये कहना कि इजराइल को पूरा हक है अपने सेल्फ डिफेंस का, ये सीधे सीधे उसका सपोर्ट में मतलब सपोर्ट करना है, सीधे सीधे खुली छूट है कि भाई मारो, खुली छूट है ये उनकी तरफ से ये पूरी। और यहां तक भी आ रहा है जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, जो इंटरनेशनल मीडिया में है, कि सऊदी अरब के जो ठिकाने हैं, युद्धक ठिकाने हैं जिसमें अमेरिका का दखल रहता है, अमेरिका ने वहां पर जो है पूरी तरह से अपनी सेना को तैनात रहने के लिए कहा, उसके जेट फाइटर वहां पर खड़े हैं कि अगर यदि कोई भी देश या कोई भी वो ऐसा करता है तो उस पर हमला करें। तो मैं ये बता रहा था कि अपनी नीति अलग होती है, सामरिक नीति अलग होती है। तो आई स्टैंड विद इजराइल वालों के तमाचा मारा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कोई भी देश हो, कोई भी, अब देखिए तुर्की है, सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी तो तुर्की ने दी। 1948 में जब इजराइल देश 1948 में जब फॉर्म हुआ, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तुर्की ने सबसे पहला मुस्लिम देश था तुर्की जिसने इजराइल को मान्यता दी। ठीक है, ये तो ही है। अच्छा, आप देखेंगे कि सऊदी अरब जो है इजराइल के फेवर में खुल के नहीं आ रहा है, चाहे किसी का भी आप दबाव मान लीजिए, लेकिन सऊदी अरब के जो है उससे राजनयिक रिश्ते नहीं है। और शायद जहां तक मैं जानता हूं कोई भी सऊदी किंग आज तक, कोई भी सऊदी का जो है शासक आज तक जो है इजराइल दौरे पर नहीं गया, जबकि खुद एर्दोगान तुर्की उसके इजराइल दौरे पर भी गए थे। तो बिल्कुल ये जो सारी चीजें समझने की हैं, और मैं इस दौर में कह रहा हूं कि जिस स्तर पर ये बात पहुंच चुकी है, ये सबसे लंबा संघर्ष है अब तक का फिलिस्तीन और इजराइल का। कभी भी 2 दिन 4 दिन से ज्यादा संघर्ष चला नहीं है, लेकिन इतना जो ये कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर। और देखिए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले और जितने लोग हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम आंख बंद करके रात होने का भले ही एहसास कर लें,
लेकिन रात तो अपने वक्त पर ही होगी। बिल्कुल। तो बात यह है कि जितने लोग ये कह रहे हैं, मैंने देखा यार इकराम साहब, मैं आपको बता रहा हूं कई चैनल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, वो कह रहे हैं कि फला की सेना चल दी है फिलिस्तीन के लिए, फलाने के ड्रोन चले गए हैं, फलाने ने जो है जमीन के अंदर से सुरंग के रास्ते मिसाइलें भेजनी शुरू कर दी। अरे कहां से लाते हैं आप इतना फर्जीवाड़ा? वो एक मजलूम कौम है और आप उसको लाख सलाम करिए कि वहां का बच्चा बच्चा अपने वकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ। मैं कई बार इस बात को भी कह चाहूंगा कि अगर कोई इजराइल से लड़ रहा है तो वो खुद फिलिस्तीनी है, खुद फिलिस्तीनी लड़ रहे। फिलिस्तीनियों के नाम पर तो ये जितने हैं कुकुर मुत्ते टाइप जितने हैं। और देखिए ओआईसी कुछ नहीं है, ओआईसी ने एनजीओ है चाय पीने का विदेश मंत्रियों के, वहां बैठकर जो है एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने अपने इन्वेस्टमेंट की बातें चीत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओआईसी के 1969 से 2021 चल रहा है। सुनिए मेरी बात इकराम साहब, लगभग जो है 50-52 साल हो गए इसको ओआईसी को बने हुए। अपने 50-52 साल के इतिहास में आप बता दीजिए कि ओआईसी ने किस पीड़ित देश का, मुस्लिम देश का साथ दिया? बिल्कुल, कई सारे देश नास्ता नाबूद होंगे, चाहे इसमें आप इराक का एग्जांपल ले लें, इसमें चाहे आप सीरिया का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे देश। सिर्फ अपील है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, जो ना किसी शासन में है ना कहीं है, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि कम से कम इंसाफ के लिए आप एक हो। ये धड़ों में आप बटिए, आपका हो सकता है आपको निजी तसल्ली मिलती हो, आपका अंदर का जो है आपको कोई रूहानी खुशी मिलती हो कि आप एमबीएस के साथ है, तैयब एर्दोगान के साथ है, ईरान के साथ है, कहीं भी आप साथ रहिए। लेकिन मेरा मानना यह है जो इंसाफ के साथ नहीं है, जो हक पर नहीं है और हक का समर्थन नहीं करता है, वो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। उसका होना ना होना वक्ती तौर का है और सिर्फ बकवास के और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने बताया। तो ये एडवोकेट जाहिद साहब थे जिन्होंने इस पूरे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पोल खोलकर रख दी कि इन लोगों का सिवाय चाय पीने के कोई काम नहीं है। ये मजलूमों का एक तरह से मजाक भी बना रहे हैं और सिवाय समर्थन में जो बोल रहे हैं ना, बयानबाजी कर रहे हैं, उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फिलिस्तीनी और सिर्फ फिलिस्तीनी इस वक्त अपनी जान के लिए अपने जो ओआईसी में जो देश हैं, जो कुछ ताकत रखते हैं, या जो बोलिए कि वैश्विक राजनीति में जिनका दखल है कुछ का, उनमें से कुछ ही चुनिंदा नाम है जिनका दखल है, उनके भी अपने अपने आका हैं, उनके भी अपने अपने आका हैं, उनसे बाकायदा स्क्रिप्ट लेते हैं वो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सिर्फ और सिर्फ जुबानी जुगाली हो रही है और गुफ्तार के गाजी उस जुबानी जुगाली को जो है कुछ लोग और गुफ्तार के गाजी बहुत बड़ा बवंडर बना के पेश कर रहे हैं। अल्लाह फिलिस्तीन का साथ दे, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह जो है फिलिस्तीन को फतेह दे और फिलिस्तीन को उनका मुल्क वापस दे। और जितने ये जो ऑक्युपाइड किया रहा है, जिस तरह से इजराइल ने जो है पूरे फिलिस्तीन को जबरदस्ती कब्जाया हुआ है, उसको पूरा इकट्ठा समेट दिया है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में, उसको जो है ठीक करे। महज जो है सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये अब एक वजूद है, ये एक आपका वकार है। बिल्कुल, आपके आने वाली नस्लों की दांव, और ये भी तय करेगा, ये समय तय करेगा कि कौन हक के साथ था, कौन बातिल के साथ था। बिल्कुल समय तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपसे किसी और एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है और हम इस पर लगातार बने हुए आप लोगों के सामने लगातार मैं अपडेट लेकर आ रहा हूँ। कुछ भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है, साथ ही और ओआईसी की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो जज्बाती होकर इधर उधर की फर्जी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं उनको भी रोकिए। देखिए भाई, ऐसा मत कीजिए।